उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। अग्निशमन दिवस के अवसर पर राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर ने 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर हुए भयावह अग्निकांड में शहीद हुए 66 वीर अग्निशमन जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए विभाग ने बताया कि वर्ष 1944 में मुंबई बंदरगाह पर एक जहाज में अचानक भीषण आग लग गई थी। इस आग को बुझाने के लिए पहुंचे अग्निशमन दस्ते ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान 66 जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए देश सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की ओर से जारी श्रद्धांजलि संदेश में कहा गया, हम उन सभी 66 वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने देशहित में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर विभाग द्वारा अग्निशमन सुरक्षा और जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर आज उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोर्ट चौराहा पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री नागर ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के अमूल्य योगदान और सामाजिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करने में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। राज्य मंत्री नागर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनका संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है। उन्होंने समाज के वंचित और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए जो कार्य किए वे आज भी प्रासंगिक हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक मौजूद रहे। उदयपुर नगर निगम परिसर में आज राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अग्निशमन दिवस भी मनाया गया, जिसमें 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर हुए भीषण अग्निकांड में शहीद हुए 66 वीर अग्निशमन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भावभीनी श्रद्धांजलि सभा से हुई, जिसमें नगर के वरिष्ठ अधिकारियों और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को नमन किया। इसके बाद अग्निशमन विभाग द्वारा फायर सेफ्टी के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु लाइव डेमो का आयोजन किया गया। लाइव प्रदर्शन में दिखाया गया कि झोपड़ी में आग लगने की स्थिति में अग्निशमन दल कैसे त्वरित कार्रवाई करते हुए फंसे हुए बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पंप पर आग लगने जैसी संवेदनशील स्थिति में फायर फाइटर्स की तत्परता और कार्यप्रणाली को भी विस्तार से समझाया गया। एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने पर वहां फंसे लोगों को किस तरह सुरक्षित रेस्क्यू किया जाता है, इसका भी सजीव प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन जागरूकता पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इसके पश्चात अग्निशमन सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन हुआ, जिसे एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी व नवदीप बग्गा तथा नगर निगम के एसी मुकेश पुजारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम न केवल शहीद जवानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, बल्कि आम नागरिकों को अग्नि सुरक्षा के प्रति सजग रहने का भी संदेश देता है। महाराणा प्रताप कृषि व अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी, उदयपुर में हीराबाग कॉलोनी निवासी नाथूलाल चंडालिया की इच्छानुसार उनकी पार्थिव देह चिकित्सा विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में समर्पित की गई। चंडालिया की पुत्री परिधि छाजेड़ ने बताया कि उनके पिताश्री ने 2014 में ही परिजनों के समक्ष मरणोपरांत देहदान का संकल्प व्यक्त कर आवश्यक घोषणा पत्र दे दिया था। रविवार शाम को चंडालिया के देहावसान के बाद आज प्रातः उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास से आरएनटी मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां उनकी पत्नी चंद्रकला चंडालिया, पुत्री परिधि छाजेड़, दोहित्री तन्वी छाजेड़ व परिजन प्रकाश जैन व विजय घरबरा सहित अनेक लोगों की उपस्थिति में पार्थिव देह मेडिकल कॉलेज स्टाफ को सौंपी गई। एनाटॉमी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीणा ओझा, गीतांजलि हॉस्पिटल के पूर्वाचार्य डॉक्टर नरेंद्र मोगरा दोनों का विशेष सहयोग व योगदान रहा। शहर के समीप मोरवानिया गांव में वन विभाग की तरफ से बनाए गए जंगल सफारी की स्थितियां दयनीय हो चुकी है। यहां न कोई कर्मचारी है और न ही कोई ऐसी स्थिति कि लोग यहां पर जाएं। यहां कर्मचारियों के नाम पर मार्च एक सुरक्षा कर्मी है, जिसे ये भी ध्यान नहीं है कि जंगल सफारी का शुल्क कितना है।
स्वच्छता अभियान व कैमरे की नजर होते हुए गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जानकारी के अनुसार शहर में कई स्थानों पर गंदगी व कचरे के ढेर नजर आते हैं। इसी कड़ी में झीलों की नगरी की झीलों के पानी में जलीय घास व गंदगी की अट्टी पड़ी है। शहर के कुम्हारिया तालाब व रंगसागर झील के मध्य पुलिया बनी हुई हैं। पुलिया के मध्य ऐतिहासिक अम्बापोल दरवाजा बना हुआ है। दरवाजे की दीवार पर प्रशासन की ओर से स्वच्छता अभियान व आप कैमरे की नजर में है कि स्लोगन लिखे हुए हैं। बावजूद इसके झीलों से निकाली हुई जलीय घास इस दीवार के पास डाल दी जाती है। इस गंदगी को देखकर इस मार्ग से गुजरने वाले लोग अपने घरों की गंदगी की थैलियां इस पर डालकर आगे बढ़ जाते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।